अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान अपने निज जनों को इस जगत में भेजते हैं। उनमें से कुछ महापुरुषों का चरित्र बड़ा अपराकृत और अलौकिक होता है। कुछ महापुरुषों के जीवन में उस प्रकार से अद्भुत घटनाएं नहीं देखी जाती। ये सब भगवत इच्छा से ही है। भगवान अपने कुछ निज जनों की महिमा को प्रकाशित करने के लिए स्वयं बहुत सारी लीला करते हैं। उसी में से एक चरित्र है श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का। उनका चरित्र बहुत अद्भुत, अलौकिक, अपराकृत है। कैसे वो राधा जी के निज जन है, हम लोग सुनेंगे। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव 23 दिसंबर 1921 को पूर्व बंगाल के खुलना जिले में, जो कि अभी बांग्लादेश में है, पिलजंग नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री सतीश चंद्र घोष और माताजी का नाम श्रीमती भगवती बाला देवी था। इनके नाना जी श्री ब्रजेंद्र मोहन राय खुलना में मोभोग नामक अंचल के जमींदार थे। बाल्यकाल से ही इनका बड़ा सौम्य और शांत स्वभाव था, इसलिए इनके माता पिता ने इनका नाम रखा था संतोष। इनकी कुंडली देख करके एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। इनका पूर्वाश्रम में जो परिवार के जन थे वो सब भी भक्ति से जुड़े हुए थे। इनकी माताजी और बुआ वो श्री प्रभुपाद जी की चरणाश्रित थीं, उनकी शिष्या थीं। इनकी बुआ इनको बहुत प्रेम करती थी। इनके चाचा भी श्री प्रभुपाद जी के शिष्य थे। उनका ब्रह्मचारी का नाम था श्री वीरचंद्र ब्रह्मचारी। बाद में उन्होंने संन्यास लिया और संन्यास के पश्चात में उनका नाम हुआ श्री भक्ति कुशल नारसिंह महाराज। इस प्रकार से उनके परिवार के सभी लोग ही गौड़ी संप्रदाय से संबंधित थे। बाल्यकाल में जब ये छोटे थे, इनके घर में कुल देवी की पूजा होती थी। इनकी कुल देवी थी मनसा देवी। तो एक बार मनसा देवी की पूजा का समय आया तो इन्होंने अपने माता पिता से पूछा कि मनसा देवी कौन है। बुआ जी से पूछा तो बुआ जी ने इनको बताया, देखो ये सांपों की देवी हैं और हम लोग जब इनको भोग लगाते हैं तो रात में आकर के वो स्वयं भोग ग्रहण करती हैं, परंतु उनका दर्शन हर किसी को नहीं होता है। ये सुनकर के जो बालक संतोष है उनके मन में बड़ा कौतूहल हुआ कि मैं भी मनसा देवी के दर्शन करूं। बच्चे हैं तो मन में कौतूहल तो होता ही है। इसलिए जब ये लोगों ने भोग लगा करके वहां पर रख दिया एक स्थान पर, तो संतोष सोए नहीं और रात को उठ करके वो वहां पर पेड़ थे, वो पेड़ के पीछे छुप करके देखने लगे कि देखूं देवी कैसे आकर के भोग ग्रहण करती हैं। उसी समय वहां पर उन्होंने देखा कि एक सांप रेंगता हुआ आया। वो साधारण सांप नहीं था, उसके मस्तक पर दिव्य मणि चमक रही थी और उस मणि से वहां पर पूरा प्रकाश हो गया था। देखते ही देखते वो सांप एकदम से वो देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। बड़ी सुंदर देवी थी। उनके ललाट पर वैष्णव तिलक था, गले में तुलसी माला थी और वो देवी ने वहां पर जितने भी पात्रों में भोग रखे हुए थे उन सब में से थोड़ा थोड़ा ग्रहण किया और उसके बाद में वो अंतर्धान हो गई। ये देख करके संतोष मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। सवेरे लोगों ने, घर के लोगों ने उनको देखा तो दिखाई नहीं दिए, तो लोग इनको ढूंढते ढूंढते वहां पर गए और देखा कि वहां पेड़ के पास में ही मूर्छित पड़े हुए हैं। तब जब इनको होश आया तो इनसे सारी बात सुनी। ये सुनकर के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मनसा देवी के दर्शन करना कोई साधारण बात नहीं है और वैसे भी देवी देवताओं के दर्शन साधारण व्यक्तियों को होते भी नहीं है। इसी से प्रमाणित हो जाता है कि ये साधारण नहीं, एक महापुरुष हैं, अलौकिक महापुरुष।
बाल्यकाल से ही इनकी तीव्र बुद्धि थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, हमेशा फर्स्ट आते थे। जब इनकी उम्र लगभग 9 वर्ष की रही होगी, उसी समय श्रील प्रभुपाद ने नवदीप धाम परिक्रमा का आयोजन किया था। तो इनकी बुआ जी और इनके चाचा जी वो तो श्रील प्रभुपाद जी के आश्रित थे, इसलिए पालक संतोष ने भी इच्छा करी कि मैं भी बुआ जी के साथ में नवदीप धाम की परिक्रमा करूंगा। तो इनके माता पिता ने इनको अनुमति दे दी। ये अपनी बुआ जी के साथ में और अन्य भक्तों के साथ में मायापुर पहुंचे। उस समय इनके चाचा जी श्रील भक्ति कुशल नारसिंह महाराज वो संपूर्ण रूप से मठवासी हो गए थे और चैतन्य मठ में ही मायापुर में रहते थे। तब वहां पर अपने चाचा और बुआ जी के साथ में संतोष ने बड़े सुंदर रूप से नवदीप धाम की परिक्रमा की, श्रील प्रभुपाद जी से हरि कथा सुनी और अन्य अन्य सन्यासी ब्रह्मचारियों से भी हरि कथा सुनी। उस समय श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु और हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, जिनका उस समय नाम था श्री विनोद बिहारी कृति रत्न प्रभु, उन्होंने भी इनको बड़ा प्रेम किया। जब लगभग 10 दिन तक इन्होंने श्रील प्रभुपाद जी से हरि कथा सुनी, जीवन का उद्देश्य समझा, इतनी कम उम्र में ही 9 साल की उम्र में ही इनको संसार से वैराग्य हो गया। और जब बुआ जी इनको जाने के लिए कहने लगी तो इन्होंने साफ मना कर दिया। यह सुनकर के तो बुआ जी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और दुखी भी हो गई, क्योंकि बुआ जी अपने दायित्व पर लेकर के आई थी। माता पिता क्या कहेंगे, हमारे बेटे को वहीं छोड़ा है, तो इसलिए बुआ जी तो बड़ी दुखी हो गई। तब इनके जो चाचा जी थे श्रील भक्ति कुशल नारसिंह महाराज जी, उन्होंने इनको समझाया कि कोई बात नहीं, बच्चा है, अभी यहाँ पर रहेगा, हम तो इसकी देखभाल करेंगे ही, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। हमारे परम गुरुदेव ने भी समझाया। तब बुआ जी अकेले वापस लौट आई और उन्होंने उनके माता पिता को बोला, तो माता पिता भी रोते रोते मठ में आ गए और बार बार इनको समझाने लगे, बड़े लाड़ प्यार करने लगे। लेकिन संतोष तो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए। इसी से प्रमाणित हो जाता है कि इनका नित्य संबंध श्रील परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद और अन्य गौड़ी वैष्णवों के साथ ही था, क्योंकि जिसके साथ में नित्य संबंध होता है उसकी तरफ स्वाभाविक ही आकर्षण होता है। 9 साल की उम्र में किसी बालक जो कि माता पिता को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते, वो माता पिता के बार बार बोलने पर भी उनके साथ नहीं जा रहे हैं और वैष्णवों के साथ रह रहे हैं। वैष्णवों के साथ में रहना उस समय बड़ा कठिन काम था, क्योंकि उस समय मठों में बड़ा अभाव हुआ करता था, प्रसाद भी ठीक से नहीं मिलता था और ब्रह्मचारियों को बड़ा वैराग्य का अवलंबन करना पड़ता था। सेवाएं बहुत होती थी, मठ में धन और अन्य अन्य व्यवस्थाएं नहीं थी। इतना होने पर भी बालक संतोष को कैसे वैष्णवों के प्रति इतना आकर्षण हुआ कि उन्होंने माता पिता को भी छोड़ दिया। इससे प्रमाणित हो जाता है कि साधारण नहीं है, ये दिव्य महापुरुष हैं और इनका श्रील प्रभुपाद जी और उनके जो परिकर हैं उनके साथ में नित्य संबंध है। इसी कारण से इनको घर छोड़ने में कोई भी असुविधा नहीं हुई। उसी वर्ष वहां पर हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने बड़ा प्रयास करके भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट की स्थापना करवाई थी। श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं उसका उद्घाटन किया था। तो इनके चाचा जी ने कहा कि आप लोग चिंता मत करो, संतोष को यहीं रहने दो और यहाँ पर ही हम इसकी पढ़ाई लिखाई करा देंगे। जब ये पढ़ाई लिखाई इसकी पूरी हो जाएगी तो मैं इसको समझा बुझा करके घर भेज दूंगा। और उन्होंने भी सोचा हो सकता है बालक को थोड़ा दिन यहाँ पर आकर्षण हुआ है तो यहाँ कुछ दिन रहेगा, उसके बाद में वापस आ जाएगा। लेकिन जैसा कि बताया, इनका वैष्णवों के साथ नित्य संबंध है और भगवान ने इनको जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए भेजा है, इसलिए ये फिर कभी भी वापस नहीं गए। भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में ही इन्होंने एडमिशन ले लिया। वहां पर रहते हुए भी सभी के अत्यंत प्रिय थे, क्योंकि बताया इनका स्वभाव बड़ा ही कोमल था, सब समय शांत रहते थे और सबकी सेवा करते थे। बुद्धि अत्यंत तीव्र थी, एक बार जो सुन लेते वो याद हो जाता। एक समय टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे, सभी बच्चे अपनी पुस्तकें खोल करके पढ़ रहे थे
किंतु संतोष ने पुस्तक नहीं खोली। तो उस समय अध्यापक ने इनसे डांटते हुए पूछा, अरे तुमने पुस्तक क्यों नहीं खोली है? तभी पास में ही जो बच्चे बैठे थे उन्होंने कहा, सर इनको पुस्तक की जरूरत ही नहीं है, इनको तो एक बार सुनने से ही सब कुछ याद हो जाता है। तो टीचर ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो एक दिन जो पहले पढ़ाया था उसका सुनाओ। तो इन्होंने सारा का सारा एज इट इज सुना दिया। यह देख करके टीचर भी आश्चर्य में पड़ गया। तो इस प्रकार से पढ़ाई में भी सब समय फर्स्ट आते थे। प्रभुपाद जी से जो कथा एक बार सुन लेते थे उसको एज इट इज सुना दिया करते थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी भी इनके मुख से ऐसी अपनी हरि कथा सुन करके एज इट इज बड़े आनंदित होते थे। और मठ में रहकर भी कितनी अद्भुत सेवाएं करी इन्होंने। इतने छोटे बालक के लिए ऐसी सेवा वृत्ति संभव ही नहीं है। हम लोग तो मठ में रहते हैं, इतने सारे कथाएं सुनते हैं सेवा वृत्ति के विषय में, इतना महापुरुषों का जीवन चरित्र सुनते हैं सेवा वृत्ति के विषय में, फिर भी हमारे अंदर सेवा वृत्ति उदित ही नहीं होती। और ये केवल 9-10 साल की उम्र के छोटे से बालक, ज्यादा कुछ सुना भी नहीं, लेकिन स्वाभाविक रूप से ही वैष्णवों की सेवा किया करते थे। और जो इन्होंने जो सेवाएं करी हैं वो हमारे लिए तो अभी सोचना भी संभव नहीं। उस समय श्रील प्रभुपाद जी के समय में ऐसे टॉयलेट नहीं हुआ करते थे फ्लश वाले। वो टॉयलेट होते थे कमोड वाले, उनको खुद ले जाकर के साफ करना पड़ता था, तभी दूसरे वैष्णव उसमें फिर करते थे। तो श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु के साथ में ये सबसे पहले उठ जाते और जितने भी वो टॉयलेट हैं उन सबको अपने हाथों से साफ किया करते थे। स्नान करके बगीचे से तुलसी पुष्प इत्यादि चयन करते थे। वैष्णवों के लिए प्रसाद के समय आसन बिछाते थे। बगीचे से केले के पत्ते ला करके उन्हें धो करके वैष्णवों को देते थे। नींबू, नमक, हरी मिर्च इत्यादि वैष्णवों के लिए पत्तल में रखते थे। पानी देते, और जो वैष्णवों के घर में पानी के घड़े भरे हुए होते थे उनको भी भर करके रखते। अपनी पढ़ाई करते, वो तो अलग ही है। और इसके अलावा फिर वैष्णवों की झूठी पत्तल को फेंक करके उस स्थान की सफाई भी करते। वैष्णवों के कमरों में झाड़ू पोंछा करना। श्रील प्रभुपाद जी के सारे शिष्यों की इन्होंने ऐसी अद्भुत सेवाएं करी हैं जो कि हमारे लिए करना भी बिल्कुल असंभव है। उनके कपड़े धो करके उन्हें धूप में सुखाना, फिर उनको तह करके रख देना, वैष्णवों की सेवा करते। और यहाँ तक कि इनको श्रील प्रभुपाद जी की सेवा का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। श्रील प्रभुपाद जी के कमरे में भी सफाई कर देते थे। प्रभुपाद जी के वस्त्र भी कभी धो देते, और प्रभुपाद जी को चने जो छोले हैं वो छील करके प्रभुपाद जी को खिलाते थे। प्रभुपाद जी कभी कभी धूप में बाहर कुर्सी पर बैठते तो संतोष उन्हें मटर के दाने निकाल करके देते थे। प्रभुपाद जी स्वयं खाते और कभी कभी इनको भी दिया करते थे। स्कूल जाने से पहले सब्जी अमानिया करके भी जाते, सब्जी काट करके जाते। इतने सुंदर ढंग से सब्जी काटते थे कि सारे के सारे टुकड़े वो एक जैसे ही होते थे। इस प्रकार से बताया ना कि यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा। जिसके अंदर में भगवान की अकिंचना भक्ति होती है उनके अंदर में सारे दिव्य गुण प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए इससे भी प्रमाणित होता है कि इनके अंदर इतने दिव्य गुण बचपन से कैसे, क्योंकि अकिंचना भक्ति है, भगवान के नित्य पार्षद हैं। एक समय की बात है, ये पढ़ाई कर रहे थे तो श्रील प्रभुपाद जी के पास में इनका रिजल्ट आया। तब प्रभुपाद जी ने इनको बुलाया और कहा कि तुम परीक्षा में पास नहीं हुए। ये सुनकर के श्री संतोष ने कहा, प्रभुपाद ये संभव नहीं है। तब प्रभुपाद जी ने पूछा क्यों? तो इन्होंने बोला, क्योंकि मैंने आपसे और वैष्णवों के मुख से सुना है, जो व्यक्ति हरि गुरु वैष्णवों की सेवा करता है वह जीवन की किसी परीक्षा में फेल नहीं हो सकता। यह सुनकर के प्रभुपाद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और इनकी बड़ी प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा तुमने पूरे नदिया जिले में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इस प्रकार से संतुष्ट होकर के 1936 ईस्वी में श्रील प्रभुपाद जी ने इनको हरि नाम प्रदान किया। प्रभुपाद जी के
जो हरि नाम प्राप्त शिष्यों में लगभग ये अंतिम शिष्य रहे होंगे। 1 जनवरी 1937 को श्रील प्रभुपाद जी ने अप्रकट लीला प्रकाशित की और फिर ये हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के अनुगत्य में ही रहने लगे। प्रभुपाद जी के प्रकट होने के पश्चात में जो वहां का मठ का दायित्व था जिन लोगों के ऊपर में, उन्होंने कुछ प्रभुपाद जी की विचारधारा के विपरीत में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसका हमारे परम गुरुदेव ने और अन्य वैष्णवों ने विरोध किया। इस कारण से उन लोगों ने एक झूठा केस लगा दिया परम गुरुदेव और लगभग 40 लोगों के ऊपर। उसमें श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु, श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज, भक्ति कुशल नारसिंह महाराज, श्री परमहंस महाराज, श्री भक्ति विकास ऋषिकेश महाराज, ऐसे करके लगभग 40 वैष्णवों के ऊपर में मिथ्या हत्या का आरोप लगा दिया गया। इसलिए उनको कारागार में जाना पड़ा। उस समय संतोष की उम्र लगभग रही होगी 16 वर्ष, क्योंकि 1921 को ये आविर्भूत हुए और 1937 को श्रील प्रभुपाद जी अप्रकट हुए। इतनी कम उम्र में भी इन्होंने जब देखा कि इनके जितने भी अभिभावक हैं जिनके अनुगत्य में रह करके भजन करते थे वो सब जेल में चले गए, तब भी इन्होंने बिल्कुल भी उन सब चीजों से विचलित नहीं हुए। इससे भी दिखाते हैं कि परम गुरुदेव के साथ में इनका कैसा नित्य संबंध था। और परम गुरुदेव के निर्देशानुसार ये मेदिनीपुर के प्रसिद्ध वकील मनमथ मुखोपाध्याय से मिले और वहां रहकर ही उनके साथ में जाते थे और फिर वहां से पेपर तैयार करवा करके उसको कोर्ट में पेश करते थे। जो वैष्णव जेल में थे उनके लिए मठ से प्रसाद लेकर के जाते, तो उनके लिए प्रसाद ले जाना और वकील के पास में जाना, फिर कोर्ट में जाना, इतना सारा सेवाएं उन्होंने की केवल 16 वर्ष की उम्र में लगभग। तो जो विपरीत पक्ष के लोग थे, जब उनको पता चला कि ये छोटा सा बालक है और इनकी तरफ में है, तो इन्होंने उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश करी। तो उन लोगों ने कहा कि अरे तुम जेल में जो लोग रह रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हो, जेल में रहने वालों की सेवा करने से तुमको क्या मिलेगा। तब श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ने कहा, मैंने प्रभुपाद से सुना है, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्तार, कि सब समय असत्संग का त्याग करना ही वैष्णव आचार है। और असत्संग है पहला स्त्री संग और दूसरा जिनकी कृष्ण में शुद्ध भक्ति नहीं है। इसलिए मैं केवल वैष्णव संग और वैष्णव सेवा ही करूंगा, चाहे वो जेल में हो चाहे कहीं पर भी हो। ऐसी उनकी दृढ़ निष्ठा थी परम गुरुदेव के प्रति। परम गुरुदेव के साथ में भी उनका कैसा अद्भुत संबंध है वो भी हम लोग सुनेंगे। फिर उन लोगों ने पूछा, अच्छा अगर ये लोग वैष्णव है तो फिर जेल में क्यों हैं। तब इन्होंने कितना सुंदर उत्तर दिया। बताए ना कि जिसके अंदर कृष्ण भक्ति होती है, कृष्ण उसके हृदय में सारे गुण प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए कब कौन सा किस प्रकार से उत्तर देना है ये भी कृष्ण स्वयं प्रकाशित कर देते हैं। तो इन्होंने कहा, सोने का टुकड़ा यदि नाली में गिर जाए या भूसी के ढेर में भी पड़ा हो तो क्या उसका दाम कम हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये जितने भी भीतर में जेल में भी हैं तो भी ये सोने के समान हैं, इससे इनकी वैल्यू कम नहीं हो जाती किसी कारण से। वास्तव में देखा जाए तो ये क्या कारण है, ये कोई परम गुरुदेव का कर्म नहीं है, ये सब महाप्रभु की इच्छा है। महाप्रभु इस प्रकार से लीला करते हैं वैष्णवों की महिमा को प्रकाशित करने के लिए। जैसे भगवान पांडवों को इतने सारे कष्ट प्रदान करते हैं, पांडवों का तो कोई कर्म ही नहीं है, वो तो भगवान के पार्षद हैं, फिर उन पे इतने कष्ट क्यों आते हैं, क्योंकि उनकी महिमा को भगवान जगत में प्रकाशित करना चाहते हैं। इसी प्रकार से हमारे परम गुरुदेव और अन्य अन्य वैष्णव जो जेल में गए उनकी महिमा को प्रकाशित करना चाहते हैं। और विशेष रूप से संतोष के साथ में श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी का कैसा अटूट संबंध था इसको भी प्रकाशित करना चाहते हैं। और इससे श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी की भी महिमा प्रकाशित हुई कि बाल्यकाल से ही उन्होंने जैसी वैष्णवों की निष्ठा पूर्वक सेवा की वो बहुत अद्भुत है। इसलिए फिर उन्होंने कहा, देखिया न देखे जत अभक्तेरगण, उल्लू के न देखे जेन सूर्यर किरण। अर्थात जिस प्रकार उल्लू सूर्य की किरण नहीं देख सकता
उसी प्रकार से अभक्त लोग भी वैष्णवों की महिमा को नहीं समझ सकते। ऐसी दृढ़ निष्ठा थी परम गुरुदेव के प्रति। तो जब इतनी कम उम्र में ही उनके मुख से ऐसी सिद्धांतपूर्ण शास्त्र युक्त बातें उन्होंने सुनी तो वे लोग सब चले गए। फिर तो संतोष प्रतिदिन कारागार में ही प्रसाद देने जाते थे। एक समय क्या हुआ कि जो प्रभु जी थे, जो रसोई बनाते थे, दीनदयाल ब्रजवासी, वो एक दिन बीमार हो गए। तो उस समय उनको विलंब हो गया श्री संतोष को प्रसाद ले जाने के लिए। तब उन्होंने, संतोष ने जाकर के ये सब बताया जेल में जाकर के कि हम क्या करूं, अभी वो तो बीमार हो गए हैं। तब नरहरि सेवा प्रभु ने श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी से कहा कि आप संतोष को दीक्षा मंत्र प्रदान कीजिए। यद्यपि बताया परम गुरुदेव का तो उनके साथ में नित्य संबंध ही है, लेकिन जगत में कैसे प्रकाशित होगा ये भी भगवान की इच्छा से है। तो उसी समय श्री परम गुरुदेव ने जेल के अंदर से ही उनको कान में दीक्षा मंत्र प्रदान किया और उनका ब्रह्मचारी का नाम रखा श्री सज्जन सेवक ब्रह्मचारी। उस दिन से वे स्वयं ही रसोई भी बना करके लाते थे और जेल में सभी वैष्णवों के लिए रसोई बना करके दे करके भी जाते और अदालत में जाते, वकील से मिलते, इतनी सारी सेवाएं की। और फिर इनके अथक प्रयास से ही श्रील परम गुरुदेव और अन्य जो वैष्णव थे उनके ऊपर जो मिथ्या आरोप लगाया गया था वो कैंसिल हो गया और वो लोग सभी लोग जेल से बाहर आ गए। तो इस प्रकार से गुरु और शिष्य का संबंध कैसे अद्भुत तरीके से प्रकाशित हुआ। बाल्यकाल से ही अत्यंत निर्भीक और निडर भी थे। एक समय श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु ने इनको केले के पत्ते और नींबू लाने के लिए चंपाहाटी भेजा, जो कि चैतन्य मठ से नाव पार करके दूसरी ओर जाना पड़ता है। चंपाहाटी काफी दूर है। तो ये बहुत सारे केले के पत्ते और बहुत सारे नींबू अपने सिर पर उठा करके तेजी से वापस आ रहे थे। अभी अंधेरा होने लगा, रास्ता भी एकदम सुनसान था। इन्होंने थोड़ी दूर आगे देखा है एक सफेद कपड़ा पहन करके एक व्यक्ति जा रहा है। उसे देख करके उन्होंने सोचा चलो साथ में कोई तो मिल गया। लेकिन आश्चर्य की बात, जैसे ही इसके पास थोड़ा सा जाते तो वो आदमी थोड़ा तेज भागने लगता। थोड़ी देर तक ऐसे ही चलता रहा। फिर नवद्वीप स्टेशन आ गया। वहां पर एक आम के पेड़ के नीचे इन्होंने सोचा थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, अपना सामान रख दिया और थोड़ा विश्राम करने लगे। लेकिन उन्होंने देखा कि वो आदमी बैठा नहीं और वो उसी पेड़ के आसपास में चक्कर लगाता रहा। फिर उन्होंने देखा उसके पैरों की ओर, तो देखा कि पैर तो उल्टे हैं। इससे वो समझ गए कि अरे ये तो भूत है। और जैसे ही उन्होंने देखा कि ये भूत है, उसी समय वो पेड़ के ऊपर में चढ़ गया और गायब हो गया। फिर उन्होंने अपना सामान उठाया और अकेले ही निकल पड़े। फिर जब वे मायापुर घाट पर पहुंचे तो वहां पर देखा नरहरि सेवा प्रभु वो लालटेन लेकर के उनका इंतजार कर रहे हैं कि अभी तक संतोष आया क्यों नहीं। इतनी रात हो गई, सभी चिंता में थे। और जब इन्होंने वो सारी घटना बताई तो लोग भी सुनकर के आश्चर्य में पड़ गए कि इतना छोटा बच्चा फिर भी इतना निडर होकर के ये वहां से आ गया और सब समय हरि नाम करते रहे, जिससे कि वो जो प्रेत है वो इनके पास भी नहीं आ। श्री वामन गोसाई महाराज जी एक बार जो चीज को याद कर लेते थे उसको सारा जीवन भूलते नहीं थे। जब ये मठ में आए तो हमारे परम गुरुदेव श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी वो इनसे कहते थे, संतोष तुम जितने श्लोक याद करोगे तुम्हें उतनी टॉफी मिलेगी। तो मठ की सारी सेवा करके, स्कूल का सारा काम करके और सारा करने के पश्चात भी अनेक सारे श्लोक याद कर लेते और परम गुरुदेव उनको इतनी टॉफी दिया करते थे और उसको रिपीट करने की भी इनको जरूरत नहीं। जब श्रील वामन गोसाई महाराज जी आचार्य बन गए, कोई इनसे पूछता था, बड़ा नया श्लोक कोई उन्होंने बोला, तो कोई पूछता इनसे कि गुरुदेव आपने ये कब याद किया? तो कहते बचपन में कभी किसी पत्रिका में एक बार ये पढ़ा था, तभी से याद है। किसी ने एक बार इनसे पूछा कि गुरुदेव आपको कितने श्लोक याद हैं? तो श्रील वामन गोसाई महाराज जी कहने लगे, अगर 7 दिन तक भी मैं बोलता रहूंगा तो भी खत्म नहीं होगा। इसी से हम समझ सकते हैं कि कैसे वो स्वयं एक डिक्शनरी स्वरूप ही थे, श्लोकों की डिक्शनरी। इसका एक और भी प्रमाण मिलता है। एक समय
श्रील परम गुरुदेव के साथ में प्रचार करने के लिए गए और वहां पर परम गुरुदेव ने सभा में बोल दिया कि जो लोग मांस मछली खाते हैं वो सब गंदी गंदी चीजें खाते हैं, वो सब विष्ठा और मलमूत्र इत्यादि का भोजन करते हैं, क्योंकि जो मछली है उसके अंदर में मलमूत्र है और भी जो मांस इत्यादि होता है उनके अंदर में ये सब चीजें होती हैं, अपवित्र चीजें। तो वहां पर ये सुनकर के लोग बड़े क्रोधित हो गए, क्योंकि वहां पर लोग हंकर देव के अनुयायी थे और वो जो हंकर देव है उन्होंने ये सब स्मृति ग्रंथ में लिखा है, इसलिए उनके अनुयायी थे। तामसिक आहार भी भोजन करने के लिए लिखा है। भागवत के उन्होंने 13 स्कंद लिख दिए हैं, 12 स्कंद है, उन्होंने एक स्कंद अपने मन से ही लिख दिया है। तो ये सब लोग तामसिक आहार मांस मछली मदिरा इत्यादि का भी सेवन करते हैं। तो परम गुरुदेव ने जब इनका खंडन किया तो वो लोग क्रोधित हो गए और पत्थर और लाठियां इन सब से उन्होंने आक्रमण कर दिया। सभा में बड़ी हलचल हो गई। तब परम गुरुदेव ने कहा कि देखो, हम भी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ कहना है तो खड़े होकर के प्रमाण सहित बोलिए। तब एक अनुयायी ने, हंकर देव के अनुयायी ने बोला कि आप कहते हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, इस बात का कोई शास्त्रीय प्रमाण है क्या? तब इन्होंने श्रील परम गुरुदेव ने श्रील वामन गोसाई महाराज जी की तरफ इशारा किया। तो श्रील वामन गोसाई महाराज जी ने कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम आसन वर्णाश्रय, भागवत के उदाहरण, वेद के उदाहरण, पुराण के उदाहरण, उपनिषद के इतिहास, लगभग 35-36 श्लोक लगातार बोल दिए, जिसमें कि श्री चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता को स्थापित किया गया है। और उसी के आधार पर ही फिर हमारे मठ से ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ है, श्री चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता के प्रमाण। तो इस प्रकार से इनका अद्भुत स्मरण शक्ति थी। ये गौड़ी अभिधान, जैसा कि बताया, श्लोकों के तो डिक्शनरी थे और उन्होंने इस प्रकार से एक ही बार में उस सभा में इतने सारे श्लोक बोल दिए, धारा प्रभाव हो भी। श्रील प्रभुपाद जी के प्रकट होने के बाद में फिर परम गुरुदेव वहां से छोड़ करके कुछ दिन नवदीप में रहे और वहां पर 1940 ईस्वी में श्रील प्रभुपाद जी की विचारधारा को पुनः सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने अक्षय तृतीया के दिन बाग बाजार में बोसपाड़ा लेन में एक किराए का मकान लिया और वहीं पर श्री गौड़ी वेदांत समिति की स्थापना की। उस समय ही श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वो भी वहां पर थे और श्री नरसिंहानंद ब्रह्मचारी इत्यादि भी वहां पर थे। गौड़ी वेदांत समिति की स्थापना करने के बाद 1941 ईस्वी में श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से विश्व रूप महोत्सव के दिन संन्यास ग्रहण किया कटवा में, जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था। उसी स्थान में परम गुरुदेव ने भी संन्यास ग्रहण किया और संन्यास के पश्चात में फिर गौड़ी वेदांत समिति के जो गौड़ी पत्रिका है, वो गौड़ी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो गौड़ी पत्रिका के प्रकाशन में मुख्य रूप से जो सेवाएं होती थी वो श्री सज्जन सेवक ब्रह्मचारी की होती थी। परम गुरुदेव पत्रिका के लिए बोलते रहते थे और श्री सज्जन सेवक ब्रह्मचारी लिखते रहते थे, और वो जो बोलते थे उसमें कोई गलती नहीं होती थी और इनकी लेखनी में भी कोई गलती नहीं होती थी, और बिना किसी प्रूफ रीडिंग के ही डायरेक्ट इनका लेख वो छपने के लिए प्रिंटिंग प्रेस में दे दिया जाता था। इनका परम गुरुदेव के साथ इतना घनिष्ठ संबंध था और गुरु के प्रति ऐसी गुरु निष्ठा थी और अद्भुत गुरु सेवा इन्होंने की जो कि बहुत दुर्लभ है। जैसे प्राण देकर भी कैसे गुरु सेवा की जाती है, इसका आदर्श श्रील वामन गोसाई महाराज जी ने स्थापित किया। एक समय चुनचुड़ा मठ में प्रिंटिंग प्रेस में काम करते समय उनके हाथ की उंगली कट गई और हाथ से खून निकलने लगा। तब इन्होंने उसके ऊपर कपड़ा बांधा और फिर से काम शुरू कर दिया। तो उस समय परम गुरुदेव मठ में ही थे। तो किसी ब्रह्मचारी ने उनको बताया परम गुरुदेव को कि सज्जन सेवक ब्रह्मचारी की तो उंगली कट गई है, खून निकल रहा है। तो परम गुरुदेव तुरंत आए और देखा कि
खून निकलने के बाद भी और हाथ पे कपड़ा बांध करके श्रील वामन गोसाई महाराज जी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा दिखाओ हाथ में क्या हुआ है, और दिखाया तो देखा कि खून निकल रहा था और पूरा कपड़े भी खून खून हो गया था। तब ये देख करके श्रील परम गुरुदेव के आंखों में तो आंसू आ गए और वो बच्चे की तरह रोने लगे। तो श्री सज्जन सेवक ब्रह्मचारी कहते हैं, अरे आप रो क्यों रहे हैं, ऐसा कुछ थोड़ी हुआ, थोड़ी सी लग गई, क्या हो गया, मैं क्या मर गया हूं। तो इस प्रकार से अपने गुरु जी की कोई ऐसे डांट लगा रहे, अरे मैं क्या मर गया हूं। तो इस प्रकार से गुरु और शिष्य के बीच में एक विश्रम्भ भाव था। जो जब बद्ध जीव होते हैं उनको संभ्रम बुद्धि से ही गुरु की सेवा करनी चाहिए। संभ्रम बुद्धि का अर्थ है गौरव बुद्धि, अर्थात गुरु भगवान के प्रकाश हैं। किंतु जो भजन में बहुत उन्नत होते हैं वो विश्रम्भ भाव से गुरु की सेवा करते हैं, और चित्त जगत में जहाँ पर राधा कृष्ण की सेवा होती है वहां तो विश्रम्भ भाव ही होता है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि कैसे अभी साधक अवस्था में ये विश्रम्भ भाव से गुरु की सेवा करते थे और गुरु के हृदय को संपूर्ण रूप से जानने वाले। कैसी इन गुरु और शिष्य की प्रीति थी। एक समय श्रील प्रभुपाद जी द्वारा इनको जो हरिनाम माला दी थी और बहुत सारे ग्रंथ परम गुरुदेव ने इनको दिए थे, वो किसी ने चोरी कर लिए। तो ये बड़े दुखी होकर के जोर जोर से रोने लगे थे। तो श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी उन्होंने इनको बुलाया और अत्यंत प्रीति पूर्वक इनको प्रभुपाद जी द्वारा जपी हुई एक दूसरी हरिनाम माला दी और कहा, ये लो हरिनाम माला, चिंता मत करो, और ग्रंथों के लिए तो बिल्कुल चिंता मत करो, अरे मैं तुम्हारे लिए पूरी ग्रंथों की लाइब्रेरी बनवा दूंगा। तो इस प्रकार से परम गुरुदेव इनसे इतना प्रेम करते थे। एक समय गौड़ी वेदांत समिति में वहीं कलकत्ता में जब थे तब बहुत सारे वैष्णव लोग कहीं से आ गए। उस समय वहां पर रसोई करने के लिए कोई भी नहीं था। उस समय श्री सज्जन सेवक ब्रह्मचारी को 103 डिग्री बुखार था, सारा शरीर बुखार से तप रहा था। लेकिन परम गुरुदेव ने देखा कि कोई तो है नहीं, रसोई कौन बनाएगा, इसलिए उन्होंने इनको कहा कि सज्जन सेवक ये वैष्णव लोग आए हैं, इनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करो। तो उसी 103 डिग्री बुखार में ही वैष्णवों के लिए प्रसाद रंधन किया और सबको परिवेशन किया। और आश्चर्य की बात क्या है कि वो सेवा करने के बाद में इनका बुखार भी बिना दवाई के अपने आप ही उतर गया। इससे क्या प्रमाणित होता है कि ये भगवान केवल मात्र इनके द्वारा जगत के जीवों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये तो अपराकृत महापुरुष है, राधा जी के निज जन है, महाप्रभु के पार्षद हैं, किंतु भगवान जैसे स्वयं आचरण करके दिखाते जगत के जीवों के लिए, ऐसे ही अपने परिकरों के माध्यम से भी आचरण करवा करके दिखाते हैं कि देखो गुरु सेवा कैसे होती है। केवल सब समय सारी सुविधा होंगी और उस समय गुरु सेवा होगी, वो गुरु सेवा नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में भी गुरु सेवा करने से ही गुरु संतुष्ट होते हैं और संपूर्ण रूप से वशीभूत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका श्रील परम गुरुदेव के साथ में अद्भुत संबंध था और ऐसा बताया प्राण देकर के गुरु सेवा करते थे। ऐसा एक समय नहीं अनेक बार हुआ। कैसे परम गुरुदेव के हृदय को जानने वाले थे। एक समय श्रील परम गुरुदेव देवानंद गौड़ी मठ जब स्थापित हुआ तो वहां पर बैठ करके हरि कथा कर रहे थे। तो वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सारा गंदगी पड़ी है इधर उधर और पेड़ के पत्ते बिखरे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग वहां हरि कथा सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा, जाओ इस सज्जन सेवक ब्रह्मचारी को बुला कर के ले आओ। तो उनको बुलाने के लिए गए तो उन्होंने आकर के देखा और देखा कि अरे गुरुजी बैठे हुए हैं और पास में ही पेड़ के बहुत सारे सूखे पत्ते गिरे हुए हैं और गंदगी पड़ी हुई है। तो उन्होंने झाड़ू लाए और साफ कर करके रख दिया। उसके बाद में आकर के गुरुजी से पूछते हैं, अर्थात परम गुरुदेव से, कि गुरुदेव बताइए क्या आज्ञा है। तो गुरुजी कहने लगे कि आज्ञा क्या है, जिसके लिए बुलाया था वो तो तुमने अपने आप ही कर दिया। इसको कहते हैं उत्तम सेवक। गुरु के बिना बोले ही उनके हृदय के भावों को समझ करके उनकी सेवा करना, यही उत्तम सेवक। तो वहां पर अन्य उपस्थित जो लोग थे वो कहने लगे, अरे गुरुजी आपने हमको बोल देते, इसके लिए उनको बुलाने की क्या आवश्यकता थी। तो परम गुरुदेव ने कहा, मैंने क्या उसको बोला एक बार भी कि तुम ये काम करो। उसने तो आया और बिना बोले ही उसने खुद देखा और करने लगा। यही एक आदर्श गुरु सेवक का लक्षण है कि वो बिना गुरु के बोले ही सब कुछ समझ जाते हैं। इसलिए एक समय परम गुरुदेव ने अपने बहुत सारे शिष्यों को भक्ति के विषय में बोलने के लिए कहा। तो सब अपना अपना बोल रहे थे।
सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम ऋषिकेण ऋषि के सेवनम भक्ति रुचते सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे इत्यादि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम। तो सब सज्जन सेवक ब्रह्मचारी का नाम आया। फिर जब नंबर बोलने का तो श्री सज्जन सेवक ब्रह्मचारी ने बोला गुरु निष्ठा, गुरु सेवा, गुरु चरणों में आसक्ति, शरणागति और गुरु जी के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण कर देना ही भक्ति है। और फिर उन्होंने शास्त्र के प्रमाण भी दिए। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्ता नाम ईश्वराराधनेन च साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रै उक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भि। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि गुरु स्वयं भगवान के प्रकाश हैं और उनकी सेवा करना ही वास्तव में भक्ति है। और यही वास्तव में भक्ति है। वैष्णवों की सेवा, गुरु जी की सेवा, जब हम इन सब में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तभी हमको भगवान की सेवा प्राप्त होगी। गुरु सेवा के बिना कभी भी भगवान की सेवा प्राप्त नहीं हो सकती। श्रील परम गुरुदेव स्वयं इनकी सेवा के विषय में कहते थे कि सारे मठवासियों की सेवा एक तरफ और सज्जन सेवक ब्रह्मचारी की सेवा एक तरफ, मतलब इनकी सेवा सबसे अधिक गुरुत्वपूर्ण है, इस प्रकार से कहा करते थे। इसलिए परम गुरुदेव ने जब अप्रकट लीला प्रकाशित की उससे पूर्व में ही उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मेरे बाद में श्री भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी को आचार्य नियुक्त किया जाए। 1952 ईस्वी में फाल्गुनी पूर्णिमा पे श्री परम गुरुदेव ने 3 लोगों को एक साथ में संन्यास दिया। श्री सज्जन सेवक ब्रह्मचारी को संन्यास दिया, उनका नाम हुआ श्री भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज। इसके अतिरिक्त श्री गौर नारायण दासाधिकारी जो कि हमारे गुरुदेव हुए श्री भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी, और श्री राधानाथ दासाधिकारी जिनका नाम हुआ श्री भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज। इस प्रकार से गौड़ी वेदांत समिति के 3 स्तंभ स्वरूप थे और इनका परस्पर जो प्रीतिपूर्ण व्यवहार है, आपस में एक दूसरे का सहयोग है, उसी के कारण गौड़ी वेदांत समिति ने बहुत लंबे समय तक सारे विश्व में श्रील प्रभुपाद और श्रील परम गुरुदेव की विचारधारा को प्रचार किया। श्रील परम गुरुदेव ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मेरे पश्चात में श्री वामन गोसाई महाराज जी वेदांत समिति के आचार्य बने। इसलिए उनके अप्रकट लीला के पश्चात में श्री भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज, श्री भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज, श्री भक्ति विकास ऋषिकेश महाराज जी, भक्ति विलास भारती गोसाई महाराज इत्यादि श्रील प्रभुपाद जी के अनेक सारे शिष्यों वो सब आए और उन्होंने जो सभा का आयोजन किया उस सभा के सभापति थे श्रील भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज जी। और उस सभा में उन्होंने श्रील भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी की स्वयं महिमा बोली और उसके बाद में उनको गौड़ी वेदांत समिति का सभापति और आचार्य नियुक्त किया। तो इस प्रकार से 1968 में श्रील भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी वो गौड़ी वेदांत समिति के सभापति आचार्य पद पर नियुक्त हुए। जब परम गुरुदेव ने इनको इच्छा प्रकट की आचार्य पद पर नियुक्त करने के लिए, तब इन्होंने मना कर दिया। तो परम गुरुदेव ने पूछा तुम इस पद के लिए मना क्यों कर रहे हो? तब इन्होंने बोला इतना बड़ा दायित्व आप मुझे दे रहे हैं, मेरे सामने अगर कोई समस्या आएगी तो मैं उसका समाधान कैसे करूंगा? समस्याओं का समाधान करने की शक्ति मुझ में नहीं है। तब परम गुरुदेव ने स्वयं कहा तुम चिंता मत करो, जब भी तुम्हारे सामने कोई समस्या आएगी तो तुम मुझे पुकारना, मैं आकर के समस्याओं का समाधान करूंगा। इस प्रकार से परम गुरुदेव ने जब स्वयं आश्वासन दिया तब इन्होंने आचार्य पद को स्वीकार किया। और इसके इतने सारे प्रमाण हैं। परम गुरुदेव स्वयं आकर के उनकी सहायता करते थे, उनकी रक्षा करते थे, उनकी समस्याओं का निवारण करते थे। एक समय एक सेवक श्रील वामन गोसाई महाराज जी की सेवा कर रहे थे और श्रील वामन गोसाई महाराज जी लेट करके ऐसा लग रहा था किसी से बात कर रहे हैं। उसी समय सेवक आ गए और भीतर बैठ गए, किंतु उन्होंने उनको स्पर्श नहीं किया। तो देखा कि श्रील वामन गोसाई महाराज जी किसी से बात कर रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति, लेकिन दिखाई नहीं देता है। जब काफी समय के बाद में बातचीत खत्म हुई और श्रील वामन गोसाई महाराज जी ने करवट बदली तो देखा अरे ये तो सेवक बैठा हुआ है। तो उनसे पूछा अरे तुम कब आए?
और तुमने कुछ सुना क्या? तो सेवक डर गया और बोला, हाँ गुरुदेव मैंने सुना। तो श्रील बामन गोसाई महाराज ने पूछा, क्या सुना? तो सेवक ने कहा, आप किसी से बातचीत कर रहे थे, किंतु क्या बात कर रहे थे ये मेरी समझ नहीं आया। तब श्रील बामन गोसाई महाराज जी ने कहा, ठीक समझा, मेरे मन में एक बड़ी उलझन चल रही थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या समाधान करूं। श्रील परम गुरुदेव के एक गुरु भ्राता थे, बहुत अच्छे प्रचारक भी थे। अचानक से उन्होंने मठ त्याग दिया, विवाह कर लिया। इससे मेरे मन में बहुत दुख था और मन में यही विचार आता था कि ऐसा उन्होंने कैसे किया। गुरुदेव की उन्होंने मठ में बहुत सेवा करी है और फिर भी इस प्रकार से उन्होंने क्यों विवाह कर लिया। इसलिए मन में बड़ा उद्विग्न था और बार बार मैं मन में गुरुजी को स्मरण कर रहा था। तो उसी समय गुरुजी आ गए और गुरुजी मुझसे पूछने लगे, बताओ क्या बात है। तब मैंने उनको अपना प्रश्न बताया कि आपके गुरु भ्राता ने इतना साधन भजन किया, इतना प्रचार किया, आप जैसे महापुरुष का संग भी किया, इतना होने के बाद भी वो गृहस्थ हो गए, तो क्या उनका साधन भजन नष्ट हो जाएगा? क्या उनके द्वारा की गई सेवा और साधु संग व्यर्थ हो जाएगा? तब परम गुरुदेव ने बोला, तुम चिंता मत करो, उन्होंने जितना मठवास करना था किया। अब गृहस्थ होने पर भी वे अपने धर्म की रक्षा करेंगे, प्रचार भी करेंगे और हरि भजन भी करेंगे। उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे प्रमाणित होता है कि कोई व्यक्ति अगर गृहस्थ हो जाता है तो सब समय वो अपराध ही नहीं होता है, उसके भी भगवत इच्छा भी हो सकती है कि भगवान उनको गृहस्थ आश्रम के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान कराना चाहते हैं। महाप्रभु के पार्षदों में अनेक सारे गृहस्थ भक्त हैं और अनेक सारे त्यागी भक्त हैं। गृहस्थ भक्त गृहस्थ आश्रम की शिक्षा देते हैं, कैसे भजन करना चाहिए गृहस्थ आश्रम में रह करके, और त्यागी भक्त त्यागी आश्रम में रह करके कैसे भजन करना चाहिए उसकी शिक्षा देते हैं। इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो परम गुरुदेव ने स्वयं आकर के ये बताया। एक समय श्रील बामन गोसाई महाराज जी डायमंड हार्बर में एक अपने शिष्य के घर पर थे। वहां पर उनके एक छोटे बच्चे भी थे, वो जो कि श्रील महाराज जी को दादू दादू कहते थे। श्रील महाराज जी का एक वैशिष्ट्य था, बच्चों से बड़ा प्रेम करते थे और बच्चों को अपने पास बिठा बिठा करके उनको भूत की कहानियां सुनाते थे। कई सारे बच्चे तो उनके पास में भूत की कहानियां सुनने के लिए बैठते थे। तो उस समय श्रील महाराज जी किसी से बात कर रहे थे, तो वो बच्चा आया और कहने लगा, दादू आप यहाँ पर अकेले बैठे हैं? तो श्रील बामन गोसाई महाराज जी ने प्यार से कहा, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, नहीं बेटा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास मेरे गुरुजी भी बैठे। तो वो तो बच्चा है, वो क्या समझेगा, इतने बड़े महापुरुष महाभागवत, उनकी बात को वो बच्चा क्या समझेगा। इसलिए वो हंसने लगा और कहता है, दादू आप झूठ बोल रहे हैं, मैं तो देख रहा हूं कि आप अकेले हैं और मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तब श्रील बामन गोसाई महाराज जी ने हंसते हुए उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया, और जब हाथ रखा तो वो बच्चे ने देखा कि वहां पर श्रील परम गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद जी भी थे। तो वो बच्चा कहने लगा, दादू दादू आप सही कह रहे हैं, आपके पास में आपके गुरुदेव भी हैं। और वो बच्चा दौड़ करके गया और अपने माता पिता से बोला, दादू अकेले नहीं हैं, उनके साथ में उनके गुरुजी भी कमरे में बैठे हैं। तो इस प्रकार से छोटे बच्चे के ऊपर भी श्रील बामन गोसाई महाराज जी ने कृपा करके उसको भी अपने गुरुजी और श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन करा दिए। ऐसा बहुत ही सरल और बहुत ही सौम्य स्वभाव था, बड़ा प्रेम करते थे सभी से। परम गुरुदेव उनकी सब समय रक्षा भी करते थे। एक समय श्रील बामन गोसाई महाराज जी कुछ अस्वस्थ थे और वहां पर उनके जो सेवक थे वो रसोई में बैठे हुए थे। तो अचानक से ऐसा लगा जैसे उनके बेड पर कोई दूसरा बैठा हो। तो सेवक जल्दी से गया और देखा तो श्रील बामन गोसाई महाराज जी अकेले अपने चरणों को लटका करके बिस्तर में बैठे हुए हैं। तो जब सेवक ने पूछा, आप शौचालय गए थे? तो बोले, हाँ गया था, वहां पर मुझे चक्कर आने लगे, मैं गिरने ही वाला था कि अकस्मात मेरे गुरु महाराज ने मुझे पकड़ लिया और कमरे में लाकर यहाँ बिस्तर पर बैठा करके चले गए। तो अप्रकट होने पर भी श्रील परम गुरुदेव सब समय श्रील बामन गोसाई महाराज जी की रक्षा करते थे। एक समय श्रील बामन गोसाई महाराज जी को चुनचुड़ा से कलकत्ता जाना था, लेकिन उस समय रेलगाड़ी नहीं चल रही थी और बसों में बहुत भीड़ थी।
तो एक बस में वो बैठ गए जो पूरी ठसाठस भरी हुई थी, और उनको तो लास्ट स्टॉप पे उतरना था, इसलिए बस के एकदम भीतर चले गए। उसी समय उनके कान में जैसे किसी ने आवाज दी, बस से उतर जाओ। तो श्रील वामन गोसाई महाराज जी ने चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सोचा शायद ऐसे ही होगा। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, बोला ना बस से उतर जाओ। तो वे समझ गए, अरे ये तो मेरे लिए ही बोल रहे हैं, उतरने का निर्देश दे रहे हैं। इसलिए दरवाजे की ओर जाने की चेष्टा करने लगे। और जो बस तो पूरी खचाखच भरी हुई थी, इसलिए जो लोग हैं उन्होंने कहा, अरे जब तुमको उतरना ही था थोड़ी देर के बाद में तो इतना भीतर क्यों घुस गए। इसलिए बड़ा बुरा भला कहने लगे और निकलने नहीं दे रहे। तब फिर वो फिर से वहीं खड़े हो गए। फिर तीसरी बार में फिर उनको आवाज आई, अभी भी खड़ा है, कहा ना उतर जाओ, ऐसे डांट लगाते हुए। तब श्रील वामन गोसाई महाराज जी समझ गए कि अब तो उतरना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने लोगों की परवाह न करते हुए और उनको थोड़ा जैसे तैसे करके और बस से उतर गए और दूसरी बस की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि वो बस जब आगे पहुंची तो वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वहां के सारे लोग सब एक्सीडेंट हो गया, किसी का हाथ पैर टूटा, किसी का खून निकल रहा है, किसी का कुछ किसी का कुछ। तब श्रील वामन गोसाई महाराज जी समझ गए कि ये जो आवाज दे रहे थे मेरे गुरुजी ही दे रहे थे। इस प्रकार से श्रील परम गुरुदेव ने उनकी रक्षा करी। एक समय श्रील भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी कानपुर में किसी भक्त के यहाँ पर गए थे। वहां 2-3 दिन हरि कथा थी। उसके पश्चात में कालका से वापस कलकत्ता लौटना था। तो जिस दिन जाना था उसके एक दिन पहले ही परम गुरुदेव उनके स्वप्न में आए और बोलने लगे, वामन तुम कालका से मत जाना, ट्रेन की टिकट कैंसिल कर दो। तो श्रील वामन गोसाई महाराज जी ने ट्रेन का टिकट कैंसिल करा दिया और अगले दिन फिर अपने सेवक को कहा न्यूज़पेपर लेकर के आओ। तो सेवक जब न्यूज़पेपर लेकर के आया तो श्रील वामन गोसाई महाराज जी ने फ्रंट पेज पे देखा न्यूज़पेपर के, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसमें लिखा था कि जो कालका ट्रेन है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिस बोगी में उनका सीट थी वो तो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई और कितने सारे लोग उनकी डेथ हो गई है एक्सीडेंट में। तो इस प्रकार से एक नहीं कितने सारे उदाहरण हैं जो श्रील परम गुरुदेव स्वयं आकर के उनकी रक्षा करते थे और समस्याओं के समय उनका समाधान किया करते थे। श्रील वामन गोसाई महाराज जी ने भूतों का भी बहुत उद्धार किया। विशेष रूप से उन्होंने भूतों का विवाह भी कराया। उनके जीवन चरित्र में बहुत अलौकिक अपराकृत घटनाएं हैं जो कि हमारे लिए सुनने से भी बड़ी विचित्र लगती हैं। एक बार श्रील परम गुरुदेव ने उनको श्रील प्रभुपाद जी की एक शिष्या उनके पास में भेजा क्योंकि ग्रंथ प्रकाशन के लिए वो कुछ सेवा देना चाहती थी। उनका घर बंगाल में काशीपुर के निकट कृष्णचंद्र गांव में था। तो श्री सज्जन सेवक ब्रह्मचारी रेलगाड़ी से गए काशीपुर के लिए। वहां पहुंचे तो कुछ अंधेरा हो गया, कोई रास्ते में कोई वाहन भी नहीं मिला इसलिए पैदल ही चल दिए। तब उन्होंने देखा कि घर में कुछ अनुष्ठान हो रहा है। कुछ लोग आए उसी समय और कहले, साधु बाबा हमारी बेटी का आज विवाह है, इसलिए आप वर वधू को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। सज्जन सेवक ब्रह्मचारी घर के भीतर चले गए। लोगों ने उनका आदर किया और वर और कन्या को उनके सामने लेकर के आए। तो उन्होंने स्वस्ति वाचन मंगल वाचन करते हुए कृष्ण के चरणों में तुम दोनों की रति मति हो ऐसे करके उनको आशीर्वाद दे दिया। तब उन्होंने कहा कि आप कुछ भोजन ग्रहण कीजिए। तो श्री सज्जन सेवक ब्रह्मचारी ने कहा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मुझे यहाँ से जल्दी जाना है क्योंकि मुझे अभी बहुत दूर जाना है। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, अभी हम घोड़ा गाड़ी से आपको भिजवा देंगे। उन्होंने सज्जन सेवक ब्रह्मचारी को एक फल की टोकरी प्रदान की और एक घोड़ा गाड़ी में उनको बिठा दिया कि ये व्यक्ति आपको छोड़ देगा। तो कुछ ही समय के बाद में देखा कि घोड़ा गाड़ी से उनका घर आ गया जहां उनको जाना था और वो व्यक्ति को श्री सज्जन सेवक ब्रह्मचारी ने कुछ पैसा दिया लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। तो अभी वो देखा घर की ओर मुड़े ही थे कि देखा घोड़ा गाड़ी गायब हो गई। ये देखकर के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने रात के लगभग 1:30-2 बजे दरवाजा खटखटाया। श्रील प्रभुपाद जी की शिष्या ने दरवाजा खोला और सज्जन सेवक ब्रह्मचारी को देख करके आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने पूछा
इतनी रात को कैसे आए? तो उन्होंने बताया सारी घटना कि मैं स्टेशन पे, ट्रेन लेट हो गई थी, पैदल आ रहा था, रास्ते में ऐसे विवाह हुआ। तो सवेरे उन्होंने, जो माता जी थी, उन्होंने सज्जन सेवक ब्रह्मचारी को लेकर के उस स्थान पर गई कि बताओ कहाँ पर ये सब घटना हुई थी। तो देखा वहां पर कुछ भी नहीं था और केवल एक शमशान था। तो वो बोली, सज्जन वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे प्रेतात्माएं थी, क्योंकि तुमने सदगुरु का पदाश्रय किया है और तुम्हारा भजन साधन बड़ा कठोर है, इसलिए वो लेस मात्र भी तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा पाए। और उल्टा श्रील वामन गोसाई महाराज जी का उनका मंगल वाचन, स्वस्ति वाचन सुन के उन प्रेतात्माओं का भी उद्धार हो गया। तब नवदीप मठ में आए और श्री सज्जन सेवक ब्रह्मचारी ने श्रील परम गुरुदेव को ये सारी कथा सुनाई। तो उन्होंने फल की टोकरी को फल देखा, तो उसमें ऐसे सारे फल थे जो कि आउट ऑफ सीजन, बेमौसम वाले फल थे। तो परम गुरुदेव ने उनको गंगा जल से धुलवा करके ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया। तो ऐसा करके उन्होंने भूतों का विवाह भी करवा दिया, उनको वर वधू को भी आशीर्वाद प्रदान कर दिया। और वृंदावन में भी एक अलौकिक घटना हुई। रूप सनातन गौड़ी मठ के पास में ही श्रील वामन गोसाई महाराज जी का एक शिष्य रहता था, जिसको केशी घाट में एक प्रेतनी ने पकड़ लिया। और वो प्रेतनी उनके पास में रोज आती थी। तो एक दिन उसकी बहन ने देखा कि वो किसी से बातें कर रहा है। तो उसकी बहन ने पूछा, अरे तू किससे बातें कर रहा है, कमरे में तो कोई दिखाई नहीं देता है। तो उसने सारी बातें बता दी। तो उसकी बहन प्रेतनी को कैसे भगाया जाए इस पर विचार करने लगी। तब वो प्रेतनी को बड़ा क्रोध आया और उसने भयंकर रूप उसको दिखाया। तो मूर्छित होकर के गिर पड़ा। तब वो हमारे पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु के पास में आया। तो पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु ने उसको बताया कि देखो, जो भूत प्रेत पकड़ते हैं अपने उद्धार के लिए, इसलिए तुम उससे पूछना कि तुम किस लिए मेरे पास आई हो। तो उसने जाकर के जब पूछा तो उसने बोला कि मैं जानती हूँ तुम्हारे जो गुरु जी हैं वो सिद्ध महापुरुष हैं, उन्होंने अनेक प्रेत आत्माओं का उद्धार किया है, इसलिए मैंने अपने उद्धार के लिए तुमको पकड़ा है, तुम मुझे अपने गुरु जी का चरणामृत दे दो। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ तो ब्रजमंडल में बहुत सारे साधु संत हैं, उनका किसी का चरणामृत दे? तो कहते नहीं नहीं, उनके चरणामृत से नहीं होगा, केवल तुम्हारे गुरु जी के चरणामृत से ही होगा। तो उस प्रेतनी ने, उन्होंने बोला कि अभी तो गुरु जी है नहीं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मठ में एक बाबा हैं, मनोहर बाबा, वो मनोहर बाबा जी महाराज जी के पास में चरणामृत है, वहां से ला करके दे दो। तुम्हारे पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु स्वयं तांबे के पात्र में केशी घाट पर उसने बताया था इस स्थान पर रख देना और पीछे मुड़ करके नहीं देखना। तो प्रभु जी स्वयं रख करके आए थे। तो इस प्रकार से वो प्रेतनी का भी उद्धार कर दिया। ऐसे एक नहीं, कितनी सारी घटनाएं, उन्होंने कितने सारे भूत प्रेतों का उद्धार किया। ऐसे अलौकिक महापुरुष थे। बाकी हम लोग उनकी और भी कथा आगे श्रवण करेंगे। बोलो श्रील वामन गोस्वामी महाराज की जय, श्रील परम गुरुदेव की जय, सपार्षद श्रील प्रभुपाद की जय, सपार्षद सचिनंदन गौर हरि की जय, गौर प्रेमानंदे हरि।